जंगलात जायला लागे आम्हाला काड्या आणायला आणि भीती वाटायची जनावरांची। मी आणि माझे पती आम्ही दोघे पण जात असं आणि कोणी पण म्हणजे काड्या पकडायला म्हणून त्यांची पण भीती वाटायची। मग जेवढे काड्या भेटल्या आम्हाला तेवढे आणायचं आम्ही घरी आणि त्याच्यानं स्वयंपाक करायचा आम्ही। म्हणजे चुलीवर आम्ही जेव्हा स्वयंपाक करत होते तेव्हा आम्ही खूप उशीर व्हायचा आणि रोज मजुरीला जा लागे। तर मग ते चुली म्हणजे काड्या आणायला दिवस जायचा आमचा दोघांचा पण। मग ते रोज मजुरी आमची पडायची। जो सबसे बड़ी ज्वलन समस्या है कि आदिवासी परिवारों को जंगल के ऊपर खाना बनाने के लिए लकड़ी लाने पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी हम जो देखते थे प्रायः कि लोगों को सब्जी भाजी भी पैदा उनके घर में नहीं होती थी, तो सब्जी भाजी भी लेने उनको मार्केट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। कि महिलाओं को उनके स्वास्थ्य भी खराब होता है और उनकी आंखें भी खराब होने का डर होता है। तो GIZ प्रो साइल प्रोजेक्ट के तहत बायोप डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पिछले 4 साल से काम कर रही है। यवतमाल में इंडिया का सबसे ज़्यादा फार्मर सोसाइट होता है और फार्मर सोसाइट को ध्यान में रखते हुए और किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए हमने इस इरेसा बायोगैस प्रोम मॉडल को एक सपोर्टिंग टूल्स के रूप में इस्तेमाल हमने करने के पीछे हमारा कदम है। इरेसा बायोगैस लाने के पीछे बायोप का उद्देश्य ये था, सबसे महत्वपूर्ण लोगों को जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उससे रोकना और सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस उपलब्ध करवाना ताकि कुकिंग गैस उनको कंटिन्यूस बेसिस पे मिले। ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जो हमें उर्वरक शक्ति को बनाना पड़ेगा जिससे हमें उत्पादन अधिक मात्रा में मिले और किसान को एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स डेवलप हो और साथ ही महिलाओं को ड्रजरी डिडक्शन हो और उनका स्वास्थ्य जो है वो सुधरे। ये एक प्रमुख उद्देश्य उसमें ये भी था। बायोगैस मॉडल में जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमने 4 भागों में इरेसा बायोगैस मॉडल को किया है। प्री फैब्रिकेटेड बायोगैस रखा है जो सिंटेक्स कंपनी का प्लास्टिक प्री फैब्रिकेटेड मॉडल है। उसके साथ साथ हमने एक स्लरी फिल्टर किया है जो हमारा पेटेंट मॉडल है स्लरी फिल्टर, जो कई सालों के रिसर्च के बाद हमने स्लरी फिल्टर डेवलप किया। वो स्लरी फिल्टर में हम लोग सॉलिड को और लिक्विड को दोनों को अलग अलग करते हैं और हमें 90% सॉलिड रिकवरी प्राप्त होती है और वो 90% सॉलिड रिकवरी से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो हमें सालाना 2 टन वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस होता है। जो वर्मी कंपोस्ट का पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए 45 से 50 दिन जो हमें लग रहा था वो सीधा रिड्यूस होके 20 से 25 दिन में हमारा फेयर क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये 4 कंपोनेंट इरेसा बायोगैस मॉडल में रखे हैं। इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है कि अपने घर में किचन गार्डन तैयार किया है। हमने कुछ अलग अलग प्रकार के 17 प्रकार के सब्जी भाजी के बीज उनको दिए हैं। उन 17 प्रकार के सब्जी भाजी अलग अलग से उनको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी वहाँ पे मिल रही है और एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के रूप में उनको फ्रेश वेजिटेबल अपने घर में उपलब्ध हो रहा है। पासून बायोगॅस मिळालं तेव्हापासून आता कमी पैसे लागते, तर म्हणजे घरीच बायोगॅसपासून म्हणजे ते सॅलरी म्हणजे त्याच्यामध्ये टाकतो ना आम्ही, तर त्याच्यापासून आम्हाला पूर्ण म्हणजे घरीच टमाटे मिरची सांबार सगळंच मिळते। आता जे आम्हाला म्हणजे बायोगॅस मिळाला तेव्हापासून आमचं वेळेवर स्वयंपाक होते आणि सगळंच चांगलं होते आमचं। पूरे एरिया में 50 बायोगैस हमने स्थापित किए हैं। आज स्थिति ये है कि जिन 50 आदिवासी परिवारों के हमने बायोगैस लगाया है उन आदिवासी परिवारों के लिए अब किसी भी तरीके से जंगल के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता। जंगल के ऊपर निर्भर नहीं होना होता, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की ओर हम बढ़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन हमारा रुक रहा है। साथ साथ जो स्लरी केक से जो वो लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो अब सीधा वो अपने वर्मी कंपोस्ट को अपने खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनको एक उनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई है ताकि और भूमि सुपोषण में भी वो मदद मिल रही है और किसान आज बहुत खुश हैं
और आने वाले समय में जब हम एक एंटरप्राइज मॉडल के रूप में प्रोम को यहाँ पे स्थापित करेंगे तो किसान और ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा और भविष्य में ये एक ऑर्गेनिक क्लस्टर के रूप में एक विकसित होगा।